तो चलिए हम आए हैं आज अब एक नए नेक्स्ट वीडियो पर मानव पाचन। मानव पाचन यानी जो हमने एक बार बताया था, शुरू किया था, कार्बोहाइड्रेट बनाया था, कार्बोहाइड्रेट को रोक दिया था, कार्बोहाइड्रेट बनाकर उसी को समझ लीजिए कि नेक्स्ट पार्ट है ना ये मानव पाचन में। ये पार्ट दूसरा होगा ह्यूमन डाइजेशन। आज हम शुरू करेंगे ह्यूमन डाइजेशन और बहुत ही अमेजिंग तरीके से होगा ये। बस थोड़ा सा बस पेशेंस बना करके ध्यान से बस बातों को समझिएगा। ये चैप्टर ऐसा है कि जो कक्षा 6 से शुरू होता है और कक्षा 12 तक सभी को पढ़ना होता है। किसी में थोड़ा पहले पढ़ना होता है, किसी में थोड़ा बाद, लेकिन समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एग्जाम के नज़रिए से भी और खुद एक मानव होने के नज़रिए से भी। तो हम लोग थोड़ा सा आते हैं और समझते हैं बातों को कि मानव पाचन होता क्या है। तो मानव पाचन शुरू होता है मुख गुहा से और समाप्त होता है गुदा द्वार। थोड़ा सा चित्र बनाना भी आप लोग सीख लीजिए देख करके। बायोलॉजी का चूँकि मैं तो स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन फिर भी जितना समझा रहा हूँ उतना समझिएगा। गलत बन रहा है। ये मैं बना रहा हूँ बस समझाने के लिए ना, थोड़ा चित्र गड़बड़ बनेगा। मैंने चित्र कभी बनाया नहीं है ठीक से, इसलिए थोड़ा सा क्या होगा, गड़बड़ चित्र बनेगी। क्योंकि आज मैं ऊपर समझाऊंगा तो इसलिए नीचे को तो ज़्यादा जाएंगे नहीं, हम लोग ऊपर ही आज ऊपर समझाने में ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेशन में। ह्यूमन डाइजेशन में मानव पाचन जो शुरुआत होता है वो कहाँ से शुरुआत होती है? मुख से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से? माउथ कैविटी। मुख को क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी। माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में ह्यूमन डाइजेशन में क्या होता है? पहले मिलता है माउथ। माउथ में क्या होता है? सबसे पहले टीथ। हम लोग पढ़ेंगे टीथ के बारे में। टीथ मतलब दांत। भाई इतना तो सब लोग हिंदी इंग्लिश समझते हो ना, दांत। मानव के शरीर में मानव के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? तो मानव के मुंह में कुल दांत होते हैं टोटल 32। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अस्थायी दांत, क्योंकि एग्जाम में पीसीएस से पूछा था 2018 में, मानव शरीर में कुल कितने अस्थायी दांत होते हैं? शरीर में नहीं, मुंह में। तो अस्थायी दांत जो होते हैं वो कितने होते हैं? 20। जो एक बार उगेंगे और फिर क्या होंगे? टूट जाएंगे। वो क्या कितने होते हैं? 20। अगर स्थायी दांत पूछा जाए तो स्थायी टीथ कितने होते हैं? कुल टोटल 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32। ये 20 अस्थायी प्लस जोड़ करके कितने हो जाएंगे? 32 दांत। और मुख में कुल दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत कुल होते हैं टोटल, दांतों के प्रकार ये एग्जाम में पूछा है, दांतों के प्रकार। ये मैं सिविल सेवा को भी ध्यान में रख कर बताना हूँ ना, जो भी चाहे जिस लेवल का होगा पढ़ाई करने वाला सभी के लिए काम आएगा। दांत के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 4 प्रकार होते हैं, जिनमें से इनका सूत्र क्या है? 2 1 2 3। 2 कौन होते हैं? अगर मान लीजिए कि मैं ये एक मुंह बनाता हूँ, ये मुंह बनाता हूँ, तो इस मुंह में जो होते हैं दांत, इधर का मैं बना लेता हूँ, इधर और इधर कितने होंगे? 2। तो ये 2, फिर एक लंबा सा होगा, फिर 2 चौड़ा होगा, फिर कौन होंगे? 3 उससे चौड़े होंगे। 3 क्या होंगे? चौड़े। उसी का सूत्र है। तो 8 इधर हो जाएंगे, तो 8 इधर 16, और 16 ऊपर है तो 16 नीचे 32। तो वही है मैं लिख रहा हूँ। तो 2 क्या है? ये केनाइन। केनाइन क्या होता? केनाइन नहीं, इंसाइजर। पहले कौन होता है? इंसाइजर। आगे के जो दांत होते हैं, आगे के एक तरफ का, मैं अगर मुंह को इधर बांट दूँ, एक तरफ कर दूँ, ऊपर का एक तरफ का, उसमें कौन दांत आता है? इंसाइजर। हिंदी में कहते हैं इसे कृंतक। इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखना, क्योंकि आजकल एग्जामों में जो होता है सीधे एग्जामों में क्या पूछता है? इंग्लिश में ही लिख के देता है इंसाइजर। इंसाइजर के बाद कौन आता है? केनाइन। कौन होता है? केनाइन। इसलिए मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लिखवा रहा हूँ ताकि बाद में ये कन्फ्यूजन ना रहे। इंग्लिश में याद रखना, हिंदी भूल जाओगे चलेगा, लेकिन इंग्लिश में याद रखना। कृंतक। फिर केनाइन को क्या बोलते हैं? रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। तो इंसाइजर, केनाइन, फिर उसके बाद कौन होता है? प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। प्रीमोलर। प्रीमोलर को हिंदी बोलते हैं अग्र चवर्णक। क्या बोलते हैं? क्योंकि चवर्णक के आगे होता है, इसे कहते हैं अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक। फिर जो लास्ट में 3 होते हैं वो कौन होता है?
मोलर। कौन होते हैं? मोलर। इन्हें बोलते हैं चवर्णक। सिर्फ क्या बोलते हैं? पश्च चवर्णक या चवर्णक। पश्च बोलो या चवर्णक, ये तो चलो लिख देते हैं पश्च चवर्णक। पश्च चवर्णक या पीछे का चवर्णक जो होता है इसे कहते हैं। अब इसमें मैं दांतों को एक बार फिर बना देता हूँ एक तरफ का सीधे। तो ये दो दांत तो चौड़े चौड़े हो जाएंगे, आगे के जो दांत होंगे ये थोड़े बड़े होंगे। फिर इसके बाद एक दांत इसमें क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लंबा होगा, नुकीला होगा। तो ये जो दोनों है ये क्या है? इंसाइजर। एक तरफ का मैं बता रहा हूँ सिर्फ इंसाइजर। फिर उसके बाद दो क्या हो जाएंगे? थोड़े से चौभर जो होते हैं, थोड़े चौड़े चौड़े बना देता हूँ, ढेरा चौड़ा बना देता हूँ ताकि एकदम आराम से दिखाई दे, वहाँ भी दिखाई दे। फिर उसके बाद तीन क्या हो जाएंगे? थोड़ा सा मजा लेना जरूर। तीन ढेर चौड़े चौड़े, इतने चौड़े चौड़े, हाँ इतना बड़ा दांत हो गया एक तरफ का। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, मुंह में समझ लेना ये दांत है। ये तीनों क्या हो जाएंगे? मोलर। ये दो क्या हो जाएंगे? मोलर मतलब प्री मोलर। ये क्या हो जाएगा? केनाइन। और ये आगे क्या है? इंसाइजर। अब अच्छा एक चीज़ याद रखना कि एग्जामों में आजकल पूछता है कि हाथी के जो आगे के जो दो दांत बड़े बड़े होते हैं वो कौन सी दांत होती है? तो आगे का जो हाथी के जो बड़े दांत दिखाई देते हैं ना, वो इंसाइजर होता है। पूछा है एग्जाम में कि हाथी के जो आगे के जो दांत दिखाई देते हैं वो कौन होता है? इंसाइजर। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि मानव जन्म के समय मांसाहारी था कि शाकाहारी था? सभी के मन में ये सवाल है कि मानव जन्म के समय मांसाहारी था, मतलब जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, मेरे जन्म से नहीं, मानव की जब उत्पत्ति, तो उस वक्त मानव शाकाहारी थे कि मांसाहारी? ये जो केनाइन टीथ है, ये जो केनाइन टीथ है यानी जो ये लंबा सा जो दांत है एक छेनी की तरह, एकदम चिड़ने फाड़ने वाला काम, ये दांत नेचर उन्हीं को दिया है जो मांसाहारी होते हैं। जो मांसाहारी होते हैं उन्हीं को क्या करता है नेचर? ये केनाइन देता है। इस दांत से पता चलता है कि मानव किसी न किसी जमाने में क्या रहा होगा? मानव किसी न किसी जमाने में मांसाहारी रहा होगा। ठीक है, तो केनाइन ये चिड़ने फाड़ने का। देखा होगा कि जो भी मांसाहारी होंगे उनके ये केनाइन दांत बहुत बड़े बड़े होंगे। उनके ये केनाइन दांत क्या होंगे? बहुत बड़े बड़े। जैसे शेर देखा होगा, सियार देखा होगा, कुत्ते को अगर तुम दूध और मांस दोनों दोगे तो किधर जाएगा? वो मांस की तरफ आगे बढ़ेगा पहले, क्योंकि उसका कौन गवाह है? ये जो केनाइन टीथ है, ये केनाइन टीथ जिसके में बड़े होंगे इसका मतलब वो मांस के प्रति क्या होगा? ज़्यादा झुका होगा। तो मानव पहले मांसाहारी थे, ये दांत बताता है। फिर जैसे जैसे मानव सर्वाहारी होता गया ये दांत क्या होता चला गया? घटता चला गया। एक समय जब आएगा कि मानव मांस खाना छोड़ देंगे, तो ये जब एकदम पूरी तरीके से छोड़ देंगे तो आने वाली कई पीढ़ियों में क्या होता चला जाएगा? ये टीथ एकदम बराबर हो जाएगा, मतलब समाप्ति मान के चला, समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद है अग्र चवर्णक, इसका काम है चबाने का। फिर मोलर, इसका भी काम है चबाने का। याद रखना कि जो इसमें जो ये तीन दांत होगा, तीन दांत इधर, तीन दांत इधर, 6 6 6 12। इनमें से पहले कितने दांत आते हैं? पहले दो ही दांत आते हैं। तो 2 2 4 2 8, तो बहुत लोगों में अभी तो 28 दांत ही होंगे टोटल मिलकर। ये जो लास्ट के इस मोलर में जो 4 दांत आते हैं ना, दो, एक इधर, एक नीचे, एक उधर बगल में, जो 4 दांत आते हैं उन्हीं 4 दांत, और ये बहुत उम्र में आते हैं, करीब 30 प्लस जाते हैं तब आते हैं। इस दांत को कहा जाता था अक्कल दांत बोला जाता था। अक्कल दांत मतलब विजडम टीथ कहा जाता था, विजडम टीथ। पहले के समय में ये माना जाता था कि जिसको ये दांत आती है वो व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता था, इसलिए इस दांत को, इस टीथ को क्या कहा जाता था? विजडम टीथ। अब ये मानव अगर धीरे धीरे इसका उपयोग करना बंद कर देंगे तो ये दांत भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो विजडम टीथ जब उम्र ढल जाता है तब आते हैं। तो दांत के बारे में इतनी बातें याद रखना कि इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इसमें केनाइन मानव के मांसाहारी प्रकृति को बताता है। फिर इसके बाद अब मिटाते हैं, फिर इसके आगे चढ़ते हैं टंग पर। चलिए हम इसका छोटा छोटा पार्ट में वीडियो बनाएंगे सोच रहे हैं। तो आज टीथ को बनाते हैं, फिर इसके बाद इसमें क्या बनाएंगे? फिर इसके बाद टंग को बना लेते हैं। टंग और लार दोनों को एक साथ जोड़ देंगे क्योंकि छोटा भी नहीं होगा। तो चलिए इसको भी तो समाप्त करें, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।